कथा आती है गोकर्ण धुंधकारी। धुंधकारी कौन थे? देखिए, एक तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव पंडित जी महाराज निवास करते थे। बड़े ज्ञानी विद्वान पंडित थे, कर्मकांडी पंडित थे, वेदांती पंडित थे। और उनकी पंडितानी जो थी वो प्रतिदिन झगड़ालू थी, झगड़ा करती थी। बड़े ज्ञानी पंडित, लेकिन दुर्भाग्यवश हर चीज थी ब्राह्मण के घर, पंडित जी के घर, लेकिन कोई संतान नहीं। देखिए, ध्यान से सुने कथा। हाँ, बातें शुरू हो गई, बातें शुरू हो गई। माताएं मैंने जब कथा सुनने आती है ना, तो सबसे पहले देखती है मेरी दौरानी जेठानी कहाँ बैठी है, वहीं बैठूंगी जाके, कम से कम बातें तो करने को मिल जाएगा। जब कथा में आए करे ना माताएं, मैंने तो ये देखा है मेरी दुश्मन कहाँ बैठी है, वही के बगल में बैठूं। कम से कम जब दुश्मन के पास बैठेंगे तो बोल चाल तो ना होगी। हाँ, सत्संग में बहुत बातें होती हैं। पंडित जी महाराज के देखिए, फिर बातें शुरू हो गई, बातें मत करो। पंडित जी महाराज की कोई संतान नहीं थी। गौ माता पंडित जी महाराज के घर पलती थी, वो बांझ हो गई। पंडित जी महाराज के घर तुलसी का वृक्ष लगा हुआ था, वो सूख गया। देखिए, ध्यान सुने, जिनके घर तुलसी का पौधा लगा हुआ है, अगर तुलसी का पेड़ सूखने लग जाए तो ध्यान रखना कि हम पर विपत्ति का समय शुरू हो गया। ये सच्चाई है। अगर तुलसी का पेड़ घर में लगा है और तुलसी का पेड़ अगर अचानक से सूखने लग जाए तो ये समझ लेना कि विपत्ति का समय हमारे घर पर आ चुका है। गौ माता थी, वो बांझ हो गई। पंडित जी महाराज बड़े परेशान थे, बड़े रो रहे थे। अब रोते रोते सोचने लगे, हे भगवान, मैं मरने के लिए कहां जाऊं? अब इस जीवन में करना क्या है? कोई संतान तो है नहीं, किसके लिए कमाऊं? अब रोते रोते एक जंगल में निकल गए आत्मदेव पंडित जी महाराज। जंगल में जाकर के रोने लग गए। कुछ देर बाद वहां से सन्यासी बाबा आ गए। अब सन्यासी बाबा ने देखा, भाई, अरे तुम कौन हो? अब सन्यासी बाबा के चरण छू लिए पंडित जी महाराज। बोले, तुम यहाँ क्यों रो रहे हो? बोले, महाराज, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरे यहाँ सब कुछ है, धन संपत्ति ज्ञान, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरे कोई संतान नहीं है। अब सन्यासी बाबा ने कहे, अरे महाराज, विद्वान पंडित हो, कर्मकांडी ब्राह्मण हो, मुझे ये बताओ कि पुत्र का करोगे क्या? अरे सन्यास धारण करो। जो आनंद सन्यास धारण करने में है वो दूसरी जगह कहीं आनंद नहीं है। सन्यासी हो जाओ। पंडित जी महाराज सोचने लगे कि मैं तो अपने के लिए रो रहा हूं कि मुझे कोई संतान मिल जाए, भले सन्यासी बाबा मिले, जिंदा खेचे जिंदे में, को मुर्दा खेचे मुर्दे में, कोई सन्यासी बाबा तो ये और कह रहे हैं, भैया सन्यासी बन जाओ। अरे हमारी धर्मपत्नी पंडितानी करेंगी, हम पर केवल एक पुत्र की कमी है। रोने लग गए। बोले, महाराज, मुझे संतान की प्राप्ति चाहिए। बोले, महाराज सुनो। सन्यासी बाबा बोले, फिर मैं क्या करूं? अब पंडित जी महाराज उनके चरणों में पड़ गए। ध्यान रखना, अभी मैंने कथा में बोला था, दोपहर में बताया था, अगर सच्चा ब्राह्मण, सच्चा संत, सच्चा फकीर अगर सर पे हाथ रख दे
चरण छूते हुए, लेकिन भाव से, तो समझ लेना कल्याण हो गया। आत्मदेव पंडित जी चरणों में लिपट गए सन्यासी बाबा के। सन्यासी बाबा बोले, अरे क्या चाहते हो? बोले महाराज मैं तो बस पुत्र चाहता हूँ। सन्यासी बाबा ने कहा, जय श्री राम। सुनो भैया, अरे हमने तुम्हारी राजी खुशी क्या पूछ ली, तुम तो मेरे पीछे पड़ गए। अरे भाई रास्ता में निकल के जा रहे थे, हमने तुम्हारी राजी खुशी पूछ ली। पंडित जी महाराज तुम तो हमारे पीछे पड़ गए। कहाँ से पुत्र थे? तुम्हारे जीवन में तो 7 जन्म तक पुत्र नहीं है। सन्यासी बाबा ने कहा, तुम्हारे 1 जन्म में तो क्या 7 जन्म में भी पुत्र नहीं है। तो पंडित जी महाराज बोले, ये अच्छे सन्यासी बाबा मिल गए भाई, हम तो 1 जन्म को रोने आए वन में,